प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। और सर इनफैक्ट इस वक्त गवर्नमेंट तो ये क्लेम कर रही है और बजट स्पीच भी अगर आप वज़ीर ख़जाना की देखें तो कह रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे। सर पता नहीं वो कैसे मुमकिन होगी कि जब तक हम अपने टैरिफ को लिबरलाइज़ नहीं करते, क्योंकि स्टैट्स तो ये बताते हैं कि साउथ एशिया की वो इकॉनमी के जिन्होंने टैरिफ लिबरलाइजेशन की तरफ गए हैं उन्होंने ही ग्रो किया है। बाकी जो पाकिस्तान गोया कि हम तो बड़ा हाई इंपोर्ट टैरिफ, क्योंकि हमें लगता है कि डोमेस्टिक प्रोटेक्शन इसी के ज़रिए मिल पाएगी। अगर इस स्ट्रेटजी के साथ हम आगे चलते हैं तो वो जो हमने कोई टारगेट सेट किए हैं कि अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा पाएंगे, मुमकिन होगा सर हमारे लिए? ये भी एक बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, कॉन्ट्ररी टू फैक्ट्स, पाकिस्तान के जो इंपोर्ट टैरिफ्स का लेवल है वो आपको सुन के हैरत होगी कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कुछ कम है, ज्यादा नहीं है। एक मैं वाज़े एग्जांपल दे दूं आपको। हिंदुस्तान कपास पे 60% इंपोर्ट टैरिफ लगाया हुआ है, हमने तकरीबन 0 टैरिफ अच्छा। रखा है। जी ये हाल है। हमने तो किसानों को बिल्कुल ही एक तरह से परेशान कर दिया है, और उसके नतीजे में अब ये हुआ है कि पाकिस्तान में कपास की फसल जो है वो इस साल पिछले साल यानी कि 70 लाख बेल हुई है, जबकि मुझे याद है जब हम हुकूमत में थे 12 से 14 मिलियन बेल होता था। तो बात ये एक्सपोर्ट्स में ना बढ़ने की बहुत सी वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान में बिजली का जो रेट है वो तो हमें कम्पिटिटिव नहीं बनाता। हमारा जो टैरिफ है इंडस्ट्री के लिए वो 40% ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया और बांग्लादेश और वियतनाम। दूसरी तरफ हमारे पास टैक्स का इतना बड़ा बोझ है हर चीज पे कि उससे बड़ा नुकसान होता है। और तीसरी बात यह है कि पिछले 2-3 साल से स्टेट बैंक ने रुपए की कदर आर्टिफिशियली बढ़ा के रखी है। 278 पर फिक्स करके रखा है, तकरीबन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जबकि खुद उनके अपने कैलकुलेशंस कह रहे हैं कि ये ओवर वैल्यूड है 7%। हम अपने 7% दे रहे हैं, अपने एक्सपोर्ट पर कम्पीट करेगा। आपको एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मेंटेन करनी चाहिए, जो हमने एक जमाने में की थी और हमारे एक्सपोर्ट्स में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ था। ये 2004 से 2008 का पीरियड देख लीजिए, वहाँ काफी इजाफा हुआ था। और सर लास्टली ये भी जानना चाहूँगे कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को कैसे हम विन करें, क्योंकि इस वक्त तो जो इंडिकेटर्स है बड़े ही मायूस कुन हैं, और उसमें जो प्राइमरीली जिस चीज़ को वजह बनाया जा रहा है कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं ली जा सकती वो लॉ एंड ऑर्डर है। और साथ में अगरचे हमने SIFC के नाम से एक फोरम तो बनाया है, बट अभी तक हम गोया कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट विन नहीं कर पाए। तो आपके ख्याल में वो कौन से एरियाज़ हैं कि जिनको एड्रेस किए बगैर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला नहीं सकते मुल्क में? बात की बहुत परेशानी है। बड़े बड़े नाम जो पिछले 30-40 साल थे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल वगैरह, सब चले गए हैं। इसका बेपनाह हमें अफसोस है। 3 वजूहात। 1-2 साल से तो यकीनन वजह यह है कि टेररिज्म का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़ गया है। दूसरी तरफ हमने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह पर बेशुमार टैक्सेस का बोझ रखा हुआ है। तो बाहर का इन्वेस्टर तो ये सोचता है कि मैं आके इतना टैक्स कैसे दूंगा। और तीसरी वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान में ये एक्सचेंज रेट वगैरह इस तरह की इंस्टेबिलिटी है, और चॉइस तो बहुत है इन्वेस्टर्स के पास। तो इस साल तकरीबन 30 से 35% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी आने के इम्कानात पिछले साल रादर थे। और अब बस हमारी दुआ है कि कुछ हालात बेहतर हों, और अगर मिडल ईस्ट में सेटलमेंट होता है तो बस उम्मीद ये है कि सऊदी अरेबिया वगैरह से इन्वेस्टमेंट का पैमाना बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इनफैक्ट आपको लगता है कि जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं सर ग्रोथ के अचीवेबल हैं, या इस वक्त जो सिचुएशन मिडिल ईस्ट में चल रही है अगेन ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बड़ी बैडली इम्पैक्ट करेगी, और वो जो विश्व लिस्ट प्लान में बनाई है वो शायद हम अचीव ना कर पाएँ? जी ये बात का खतरा जरूर मौजूद। बीच में हालात जब बेहतर हो तो ऑप्टिमिज्म फिर से आ गई थी, और आपको तो ये अंदाजा होगा कि पिछले कुछ दिनों तेल की कीमत पाकिस्तान में बहुत कम हुई थी, माशाल्लाह फिर से बढ़ गई है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से मूवमेंट की पाबंदी रहेगी, तो जो स्टॉक्स इस वक्त दुनिया के पास हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, और ख़तरा ये है कि 3 से 4 महीने में अगर ये हॉर्मूज की ओपनिंग नहीं हुई, तो नतीजा ये है कि तेल की कीमत फिर $100 के ऊपर से चली जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर न सिर्फ अफरातफ़र मगर हमारा शरह-ए-नमू में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। सारी दुनिया रिसेशन में चली जाएगी। इस बात की हमें बहुत परेशानी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, बड़ी तफसील से मुल्क की बशत की सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान 5 अगस्त को मुल्क की एहतजाज करने जा रही है। क्या है एजेंडा और क्या अपोजिशन की तमाम जमातें उनके साथ खड़ी होंगी कि नहीं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करते हैं।